यस नहीं जाना कर दो नो नाला कहीं का। और ग्रैंड फादर जानते हो किसको कहते हैं? फादर माने पिता होता है। और हम कहीं फादर मारे वो होते का है नाला कहीं का उल्लू पट्टा। गाड़ फाड़ दे बोलत है। और देखिए क्या है रे अंधे बहरे क्या बता रहे? हाँ कैसे देखिए कैसा करता है मेरा नहीं कहते साहब आए हैं हिसाब से बात करो तुम चौकीदार हो। चुप रहो शांत रहो को आवा है अरे नालायक जमोदार बताओ दरोगा नहीं जमोदा बताओ दरोगा ने भोसड़ी वाला जमोदा बताओ। समाज से बात करे जमाल अरे दिमाग से बात करना जमाल से बात करना हमारी बात करो संभाल के बात करना। यस सर तो कहता नालायक जमाल नाला कहीं का उल्लू पट्टा। हमारी बात करो हाँ संभाल के बोला करो। वह बात संभाल के हाँ भाई ठीक अब साहब चले जाओ। भाई बात हमारी बात देखिए मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कुछ लाग है का पछैया क्या रे? बताओ तो कुछ पछैया ये इलाका रायपुर है हां समझ गए? और यहाँ की जमींदारी जानते हो और यहाँ का इलाका कैसा है? खतरनाक है हमारे बहुत खतरनाक है। इसलिए सभी लोग ड्यूटी अपनी बहुत होशियारी से करना समझ गए। और सुनिए हमारे नियम और कानून जानते हो। साहब जानते पाड़ भाई हमारा नाम विष्णु इंस्पेक्टर है। और का नाम विष्णु पत्थर बहुत सही के पत्थर नहीं हम जाएंगे साहब हम ना गलती के ये बल्ले बल्ले कुछ ऐसे मान लो छोटे पर है बल्ले बल्ले करा करते हैं वो है अवश्य तो नालायक हर वक्त नहीं बल्ले बल्ले होता है। बल्ले बल्ले जब किया जाता है तब किया जाता है। सबसे बल्ले बल्ले करवानी क्या रे? सही बात सही है। और हाँ ये बताओ चौकीदारों को सरकार ने कितनी बड़ी सुविधा दे रखा है और तुम भोसड़ी का ऐसे मुंह बार रहे हो। ये थाना है, थाना जी का घर नहीं है, ना तो लठिया है ना साफा है। कितना वेतन हो गया तुम्हारा जानते नहीं हो? अपना वेतन में हम तीन हमका का पैसा पैसा तेरी तनख्वाह कितनी है रे? पैसा ना लो पैसा का क्या मिलती हमारे के मतलब वेतन पहले वेतन मतलब तनख्वाह कितनी रहा है 130 रहा है। अरे फिर वही बात 130 हुई 130 रहा है। अनिल कुमार चतुर्वेदी तरी यूँ बताओ मैं चुतर में जेठाऊ क्या कहते हो? इनका ना चुतर है अनिल कुमार चतुर्वेदी और तुम कहते हो बहुत चूतर वेदी नाला कहीं का। तो कोई दिन मिली ना जाना भगवान नहीं जाने का हम जानते हैं ना अब जिंदगी बीत गई जौने थाने हम जाते तुमरे उम्र के लौंडे पता नहीं हमारे का पर का है मर रहे हैं। अबे और साहब यार बात सुने हो? हरामजादे हमारे नियम और कानून जान लो। देखिए हम जिस थाने में जाते हैं हमारे नियम बहुत सख्त रहते हैं। जुएबाजी के धंधे नहीं होना चाहिए, जैसे जुएबाजी शराबबाजी तबाहीबाजी ये बाजी के धंधे नहीं होना चाहिए। बाजी के धंधे हम सब बंद करवा दिया। या तो बाजी रह गए वह कौन लौंडेबाजी रह गए। लौंडेबाजी हाँ। हरामजादे अनिल कुमार चतुर्वेदी हाँ सर। तुम नहीं जानते हो लौंडेबाजी का मजा क्या होता है और कौन सा केस बनता है। साहब लेकिन हम थोड़ो करी थे सेवरखिक विनोद है जमोक संग लौंडेबाजी करते हैं वो 3-4 जगह भाग चुका चंद्रिका करते हैं उनसे भाग गया हुआ ठीक है। हाँ वो रामचंद्र अहरोली वाले उनसे भाग गया हुआ। अब विनोद चक्कर पड़े उनके बाजी का मतलब जानते हो क्या होता है औरतों में 76 लगता है लौंडों में और लौंडेबाजी में 77 लगाकर जेल भेजेंगे। 3 प्रो वाले रामचंद्र नहीं लौंडेबाजी कर ठोक ही रहे हैं। यो बेटा बात हम इसका ही का
हमारे हल्के में ये बाजी के धंधे नहीं होना चाहिए। हाँ, शराबबाजी और ये कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों रे, तेरे हल्के में कच्ची दारू तो नहीं बनती? बनावत रहे, बनावत को साहेब बनावत रहे। साहब ना बनावत रहे, बताइत रहे, बनावत रहे सब। तो मान के चलो हम कहा लगे बंद कर दो, बंद करवा दे रहा है। आज मैं ये फाइल चेक कर रहा था, यहाँ पर ना तो एक अभी तक कोई रिपोर्ट लिखी गई है और ना तो किसी से कोई प्रकार की मतलब यहाँ पर साहब यहाँ ही थाना ड्यूटी में कोई शिकायत नहीं है। ना शिकायत नहीं, ना कोई खुराफात। अब हम सुने हैं डाकू 2-3 बढ़ गए, डाकू सोहरावन और डाकू चटान। ये सोहरान और चट्टान क्या होता है? सोहराब और चट्टान और डाकू भंगी। अरे नालायक को कहीं के सुनिए मेरी बात। अरे डाकुओं का चारों तरफ मचा हुआ डाकुओं का चारों तरफ मचा हुआ कोहराम और कतल जगती रोज सुन हो गई नींद। हो गई नींद हराम, सभी अवसर का सर टकराया। मगर आता नहीं ऐसा जाल। बदनामी होती चारों तरफ, सबका सर है झुकाया। और बंदूक उठाकर तुम लोग सब करो। सर, अगर डाकुओं का सफाई नहीं होगा तो वाकई में सच है, इसमें हमारी तुम्हारी तौहीन है सर। हाँ, किसलिए बताऊं? अगर चलिए तो डाकुओं का हमेशा जिले में कोहराम जाएगा मच पुलिस की नाकों में हम गिरफ्तार कर हुए डाकू सर्वशासन हम रहेगा और जिले में कोहराम जाएगा मच पुलिस की नाकों में रहेगा। अगर डाकू को पकड़ना चाहिए तो हकीकत सच है। हाँ, हमारा तुम्हारा सब नीचा रहेगा। ऐसा ही होना चाहिए, ड्यूटी सख्त होना चाहिए और शांति बनाए रखो। जिस गांव में जाओ शांति बनाए रखो। ठीक है सर, बैठे। किसी का फोन आ रहा है। और एक खौचीदार क्या कहते हो? नहीं तो क्या? वो यहाँ का है। साहब थाने में मौजूद हैं। बोल दो साहब है मौजूद। हाँ, चले आओ, साहब के मौत आई है। ओहो माय गॉड। माई गांड नहीं, बड़े बोल सर ज्यादा हो। माई गांड बोला जाता, माई गांड बता रहा। ये है कौन यहाँ का? चौकीदार। चौकीदार है तो का नाम से ना भौंकेगा साला। हाँ? तुमको अरे भोपर सागर ठाकुर वाह अनिल, हाँ। तुम पहचान नहीं सके। हाँ, जान गए वहाँ तो नहीं जान पाए। तुम्हें ट्रांसफर करके यहाँ कौन बुलवाया है? आप
अपने काफी रिश्वत दे करके हमें बोला। ये बताओ अरहर की दाल पाए थे? हरामी बहुत सारी बीच में नहीं बोलना, मैं जूता निकालेंगे तेरी चाटा मुंह तुम्हारे, तेरी माँ का कुछ नहीं बहुत सारी जूता। अरहर की दाल तो आ गई थी, लेकिन घी मैंने बोला था कि नहीं पहुंचा। घी का पूरा पीपा भेजे थे, यहाँ पहुंचा नहीं है। इसका मतलब साला रास्ते में साला गायब कर दिया होगा। घी का पीपा नहीं पहुंचा है। चला परेशान मत हो, घी आ जाएगा। हमें विश्वास है ठाकुर साहब, तुम्हारे रहते हुए हमें परेशानी नहीं है। अरे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस रियासत का मैं मौजूदा जमींदार हूँ हाँ हाँ हमें और विश्वास तुम है। लोग हमारे चंद के कागज के टुकड़ों पे पले हो। हम कह रहे बीच में नहीं बोलोगे। लेकिन मैं जरा साहब से बात करना चाहता। साहब बैठे हैं? हाँ साहब बैठे बैठे? लेकिन थोड़ा टेढ़ी खोपड़ी के साथ में। अरे जाओ साहब को बुला करके लाओ। हाँ ठीक है सर। इंस्पेक्टर जय हिंद सर। ठाकुर भूपेंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। तुझको कहना नहीं आता है? जमींदार भूपेंद्र सिंह। ओ साहब नमस्कार। ओ नमस्कार नमस्कार। अच्छा है साहब तुमसे मुलाकात करने के बाद। क्या हो गया? हम भर पैसा हो तो हमरा पीछे से हाथ कर। ठाकुर साहब और साहब सीने में सीने मिला रहे और तुम बहुत सारी पीछे कर रहे हो। हम सोच रहे हैं अभी साहेब और दोनों जने मिल ही रहे हैं। अब यही तुरंत जहे चले तो हम सोचे आगे की सीट खाली नहीं तो पीछे से मिल लिया। हरामियों बहुत सारी। तो इसी तरीके से मिला जाता है ना कहीं का। ये सारा मगहिया है का। जब साहब से मुलाकात हो जाती तो हम इससे सारे से न मिला लेते। अरे जरा तुम हरामी हो। तुम्हारे पप्पा बताई है वह बात अब ध्यान दियो। पप्पा तुम्हारी बताई है कि मतलब बड़े इंसान पहले मिलने तुम बाद में मिलो, समझ गए? तुम पीछे को मिलना और समझ गए हो साले? हैं? यानी सबसे पहले बड़ों की मुलाकात की जाती है और तुम सारे छोटे छोटे हो और सारे बड़े हो मोटे मोटे। चलो छोड़ो, ये लोग पागल है। साहब मैं तुमसे कुछ कहने के वास्ते आया। बोलो क्या कहना चाहते हो? अरे गजब हो गया आज है और दुखियों के भगवान। और भला बताओ वो किस तरह और जिएगा अब इंसान। बताओ किस तरह जिएगा अब इंसान। और गजब कहो क्या हो गया, कहिए सब उसको करूं अगर जाना चाहते हो तो हम अवश्य बताऊंगा क्या गजब हो गया है और क्या हुआ है। हाँ बोलो, आखिर क्या हो गया? साहब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। तब आग खलिहान में और दी हमारे लगा आग खलिहान में। इसलिए आपके पास आया हूँ मैं, ठाकुर रणबीर ने मुझ पे ढाया और कहे ठाकुर रणबीर ने मुझ पे
कसर ना जाए रहा। तो क्या कहा रणवीर जी लगा, क्या आज रणवीर जी लगा, इसके बदले में उसको मिलेगी सजा। तुम लिखाओ लपट और होके बेधड़क कर गिरफ्तार उसको। साहब अगर ये बात है तो हमारी FIR बहुत जल्द दर्ज की जाए, बहुत जल्द हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए। हाँ बोलो, देखिए, क्या नाम बताया? जमींदार ठाकुर भूपेंद्र सिंह की लिखिए। देखो, ये भैया धूप ना तो खखवाट डाल दे हो का पन्ना पर। बीबी फातिमा फरियाद कर, निर्मल सवाद कर, कहूँ मरहा कहूँ मसान, गली घाट टोना टब्बर पलता बेर मोहम्मदा बेर पिल्ली खुरमा चौरा। हम फोन लगवावे ना आया है भैया। हम लिखा है कौन कौन पढ़ते हैं हम, कौन में लिखा कौन पढ़ते तुमका सुनाया। अरे इसमें चाहिए जो कुछ लिखा हो, लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज करो भैया। हाँ हाँ लिखे रहा, रुक जाओ। नानिम का है पहले हो। तारीख एतवार दिन शनिचर, वो तारीख का दबार दिन शनिचर, तारीख एतवार वो दिन 16, तारीख का दबार दिन 16। चौदह बैठे पैदा बेरा भैया, चौदह बैठा पैदा बेरा का। जब तुम्हारी जमींदारी में पहले गिटाओ तो हाथ को सड़ी के जूता निकाल बीच मारो। जमींदार हो, जमींदार तो रहो, वो सड़ी तक गाड़ी को दो बात तो हमका डाल रहे हो परिवार। समझ ये खाना रंडी खाना नहीं बोल साले 1500 रुपये के नौका साले जमींदारों से पंगा ले रहा है। और घी की दाल हम देते हैं, घी का पीपा हम देते हैं, और साले गाली हमका दे रहे हो। बात सुन लो, अगर उनके सूर से तना घी गई हो, तुम जानते हो हम व्यवहार करे थे जमींदारन से। आता तुम कैसे कर यहाँ से ट्रांसफर करा के अलग चले जी। बात सुन लो, ट्रांसफर नहीं, हाँ। हम तुमको मौत के घाट उतार कौन? देंगे। हाँ तुम मानते नहीं हो? हाँ मानते नहीं हो? हाँ। जमींदारी तुम्हारे जहाँ तहाँ घुस जाए आदब के दायरे में रह करके जब तरह की रियासत रायपुर थाने के अंदर रहना है तो जमींदार ठाकुर भूपेंद्र सिंह की सेना है। नहीं, एक बात सुन लो, पुलिस से जब प्यार से बोलोगे, एक बात ठाकुर साहब सुन लो, हाँ। जमींदारी तुम्हारी है, हाँ। लेकिन नौकरी तुम्हारी बुआ की नहीं है। तो पैसा घी का पीपा कौन भोसड़ी खाई रहा? देखो पीपा बोतल का अपनी गाड़ी में डाल लो। बात सुन लो, हम तेरी खोपड़ी से बात सुन लो। अगर प्यार से बोलोगे तो हम तुम्हारे गुलाम हैं। अच्छा, और अच्छा। अगर अकड़बाजी से बोलोगे, अरे भैया गलती हुई की गलती। हाँ हाँ प्यार से बोलो। जब तेरी कोबरी कर रहा है, जब पैदा मेरे जब की वो बहुत दिल छी गई रहा हाँ तेरी खबर ही रहा तुम्हारी बुआ तेरे भुरकम हमारे मुंह खोलती थी वो थोड़ी मार। अब तेरे बीच में न बोलो। देखो जमींदार साहब, हम आपके गुलाम हैं, लेकिन जब प्यार से बोलोगे। अरे I'm sorry, हाँ I'm sorry। बोलो, हाँ बोलते रहो। लिखो लिखो लिखो। इस तरीके से बोलो। अगर अकड़बाजी करोगे, हवा को हम तेल लगा के पीटते। बोलो। तुम साला हमका लगा था काम नहीं साला। लिखो, हाँ लिख रहे हैं। जमींदार ठाकुर भूपेंद्र सिंह जमींदार ठाकुर भूपेंद्र सिंह की कटी हुई फसल की कटी हुई फसल 60 बीघे की 60 बीघे की खलिहान में लगी थी, खलिहान में लगी थी, जिसमें 20 बीघे गेहूं, 20 बीघे के गेहूं, 20 बीघे के गेहूं थे, और 20 बीघे मसूर, 20 बीघे मसूर, 20 बीघे चने,
20 बीघे चने, हाँ 60 बीघे हो गए। हो गए। हाँ और अगर पूछते हैं, अगर कोई इंसान पूछता है गेहूं का नाम था लोकमान, अरे चलो वो हो जाएगा। ये तो आपने कहा पुलिस को चाहिए पैसा, काम हो जाए जैसा। हाँ तो क्या हुआ इसमें? ये सारी की सारी फसल जलाने वाला, ठहरो, सारी की सारी फसल जलाई गई। सारी की सारी फसल जलाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं, सारी फसल जलाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि ठाकुर रणबीर सिंह है। बल्कि ठाकुर रणबीर सिंह, जिसके पिता का नाम क्या है? ओ राम सिंह, धर्म सिंह, धर्म सिंह। धर्म सिंह कहाँ का रहने वाला है? और रायपुर का। रायपुर का। देखो साला बहुत हरामी है। ये साला जला दिया, दुश्मनी अगर अदा करना था आपके पास आता, सही है। बोलता ठाकुर साहब हमारे पास ये नहीं तो और ले गई, और ले गई। हाँ रिपोर्ट। हाँ ठाकुर साहब लो जरा, हम नहीं ऐसा नहीं भी करना। देखे ठाकुर साहब, तुमको मालूम होना चाहिए केस गवाहों पर होता है। अगर जिस केस में गवाह नहीं है, अरे साहब उस केस में कोई तुम एक गवाह की बात करते हो, हमारे पास 10 मिनट 2 गवाह मौजूद हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर उपस्थित करो। यहाँ बुलाए। हाँ यही पर बुलाए। लाला मुनीम सलाम मगरे हाजिर हो। और यहाँ की कुर्सियां क्या हुई रे? चौकीदार, हाँ वो आ रहा है। पहला गवाह जाओ जाओ, तो जाता है रे। जो साहब जो पूछे तो यही बताना। अगर साहब पूछते हैं तो कहना यह है कि जमींदार ठाकुर भगत सिंह की कटी हुई 60 बीघे की फसल खलिहान में लगी थी, जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले गेहूं, तुम्हारी माँ का बंडल। साले हम जनता कहीं बता दो। अरे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जो पूछते हैं आप वहाँ लैट्रिन गए रहा, लैट्रिन में यहाँ डब्बा भूल के नहीं साला ये बहुत हरामी। ये साले हरामी, साले हम बात बना रहे हैं, तुम साले हरामी हो का? साहेब बहुत कड़क दिमाग। पट्टा लेकर आओ। और बहुत जल्दी। हाँ तो साहब पूछते हैं 20 बीघे गेहूँ 20 बीघे मसूर, आग किस चीज से लगाएगी? आग पतीले से लगाएगी, समझ गए? चलो, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम लाला मुनीम है। लाला मुनीम। हाँ हम जो पूछे हमसे क्यों पढ़ता बे? ये मालिक। खाना खाला जी का घर नहीं है। ये खाना रंडी खाने आप हमारे बबुनी के साथ है। चलो बहुत सारी साहब समझ गए बात? हाँ मालिक। ये ठाकुर भूपेंद्र वाहक, तुम क्या करते हो? हम इनके यहाँ नौकरी करी साहब। नौकरी करते हो? हाँ साहब। कितने समय से कितने समय तक? 8 बजे से न 5 बजे तक। 8 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे तक। हाँ। यानी 8 बजे यहाँ आते हो और 5 बजे चले 5 जाते बजे हो। अपने घर चले जाते। यही तो है ना? हाँ मालिक। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा है। यही मजदूरों का काम है और यही ड्यूटी है। तो ये जो ठाकुर भूपेंद्र सिंह है, हमारी तरफ जा रहे देखता है, इसमें लिखा क्या दिखता है? पढ़े हो, कितना पढ़े हो? अरे नहीं ज्यादा, कक्षा 3 तक पढ़े। लाला मुनीम, साहब तनिए ये नहीं, रुकने का टाइम नहीं है। देखिए हमारे बातों में डिस्टर्ब मत करो। हाँ लाला मुनीम, तुम्हारा कहना है हम 8 बजे ड्यूटी पर आते हैं, 5 बजे चले जाते हाँ हैं। चले जाते। बहुत अच्छा, मजदूरों का यही टाइम है। हाँ। 8 बजे से 5 बजे तक। हाँ हाँ, तो ये भूपेंद्र सिंह ने कह रहे हैं हमारे खलिहान में आग लगी है। हाँ लगाई गई है। लगाई इनका गई, खलियान फूका गया है। आंखों से देखा है। अपनी आंखें देखे ना, अपनी आंखें। ठीक है ठीक है। अपनी आंखें देखे। हाँ अच्छा, इनकी हवेली से खलिहान की दूरी कितनी है? अरे ज्यादा ज्यादा 500 मीटर हुई। 500 मीटर। हाँ हंटर खाओगे? साहब जब मुनीम से पूछ रहा तो बीच में कहा अति दूर इनका गलत आता है।
हाँ वही बोले हम तो साहब बोल नहीं रहे। हाँ ना बोलो हाँ 500 मीटर की दूरी है हाँ ठाकुर साहब की हवेली से। हाँ समझ गए? अच्छा, तो ये खलिहान में आग कितने समय लगी? 12 बजे रात। 12 बजे रात में। हाँ। शाबाश, गुड। क्या कहने की बात है? तुम्हारा टाइम है 8 बजे से 5 बजे तक और आग लगी थी 12 बजे रात को। हाँ। ठीक, ओके। अच्छा, जिस समय आग लगी थी तुम वहां पर किस घटना स्थल पर थे? मालिक वो आग लगा रहा है, आप देख ही रहे हैं बराबर। अच्छा, यानी 12 बजे रात को हाँ। वो आग लगा रहा था और तुम बराबर देख रहे थे। हाँ देख रहे रहा। फिर शोर क्यों नहीं मचाया? शोर मचाई, हम शोर को है मचाई। अल्लाह रे नहीं, अगर किसी के घर में डकैती पड़ जाए या चोरियां हो जाए या कुछ भी कोई प्रकार का वाकया हो जाए तो अगर वो अकेला है तो वो शोर नहीं मचाएगा। साहब शोर का मचाई, वो भले आता नहीं हमारे लग दौड़ते आवत रहे। अच्छा, हाँ तो हम सोचे नहीं हमारे ने ढाना पहुंच दी जो हमें बरती। तो तुम्हारा कहना है रात्रि 12 बजे आग लगी खलिहान में। हाँ क्यों? किस चीज से लगाई गई? भले आता से साहब। बलेता से हाँ लगाई गई। साहब। अच्छा अच्छा, और उसके हाथ में कोई हथियार था? हथियार उधर कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं था। कुछ नहीं रहा। सच बोलते हो? भले आता रहा है, खाली वो सीधे भागत आवत रहा। अच्छा अच्छा, तो तुमने किसको पहचाना? साहब वो भागत आवत रहा, वो भले आता वो जरूर हम देखे। हाँ, तो कौन था? रणवीर। हैं? रणवीर। रणवीर सिंह। अच्छा अच्छा, रणवीर सिंह ने बलेटे से आग लगाया। हाँ 20 बीघा गेहूं रहा है, हाँ 20 बीघा चना रहा है और 20 बीघा मसूर रहा है। अच्छा अच्छा, ये चीज हम लगे से आगे। हाँ 60 बीघे हो गए तो हाँ ठीक, ठीक जा सकते हो। अब दे साहब। यही रुकना। दूसरा गवाह कौन है? कहाँ रुको रुको असर गवाह बोलो दूसरा गवाह तो कौन? असर गवाह हम बुलाते हैं, है परेशान हो। दूसरे गवाह का नाम है रामलाल सराफ श्यामलाल। रामलाल सराफ श्यामलाल थाने के अंदर हाजिर हो। क्या नाम है रे? साला खाना की कबार खाना हैं? क्या रे? क्या बरबर आता है रे? हम का जाने नहीं है। पहले हमारे लड़के में है इधर एक दिन में बिरवा लग रहा है, इधर भुजिया वाला भुजिया बाहर बाहर आते रहे, हम भुजिया वही रहे। ये थाना है, थाना साले तो खाना खाया है ना। खाना खाए आए हैं तो हमरे लट्टू खुदवाए दे भैया। ए, ठाकुर साहब, ये थाना है, समझ जाओ। खाना थाने के अंदर जो साहब पूछेंगे वो तुम्हें साफ साफ बताना है और बताना है रणवीर के बारे में। हाँ, वही आग जली के केस में रणवीरों को फंसाना है। तो अगर पूछते हैं साहब आग किस टाइम लगाई गई तो 12 बजे बताना, समझ गए हो? क्योंकि लाला मुनि 12 बजे का टाइम बताया। ए ठाकुर साहब देखो। हाँ, तेरा क्या नाम है रे? हमारा नाम रामलाल। रामलाल। जी सर। ये ठाकुर भूपेंद्र सिंह को जानते हो? जी सर। इनके यहाँ क्या करते हो? नौकरी नौकरी करते हो। क्या नाम बताया? रामलाल। रामलाल। सनाब? श्यामलाल। रामलाल सनाब श्यामलाल। जी सर। अच्छा अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक तुम्हारी ड्यूटी रहती है? सुबह 8 बजे से नहीं और सवेरे शाम 8 बजे से सुबह 9 बजे। यानी सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 9 बजे ले। यानी 12 घंटे ड्यूटी करते हो? 13 घंटे। कहा तो हो जाए पूरा दिन दिन रात हो जाए, कहो जा पाई ना करी हुई रुक। ये किस लिए? क्योंकि काहे बंदी भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है? मालिक सब देते हैं, खा पिए गए। अच्छा, तो 8 बजे से 9 बजे 9 बजे दिन तक? यस सर। दिन तक या रात तक? सवेरे आई थे 8 बजे, रात यहाँ 9 बज जाते हैं। मन हो तो घरे चले जाते, मन हो तो हमें भी ये मन की बात नहीं है, यहाँ गवाही की जरूरत है। तो 9 बजे रात को चले जाते हो? यस सर। ओके। और हाँ, जब ये आग लगी खलिहान में ठाकुर के तो कितने समय लगी? 12 बज के 5 मिनट।
12:05 पर। यस सर। अच्छा, किस चीज से लगाई गई आग? पतीले से। अच्छा, अच्छा ठीक है, बतेले से लगाए गए। यस सर। और उसको तुमने कैसे जाना? साहब जब आग लग गई तो मान कहें चलो बरत रहा है, तो हम मुझे में के पहचान लिया, क्योंकि पहले वो सब हमारे हथने के काटे फंसे रहा है, और इस समय जानवर बहुत हम ये नहीं पूछते तुम्हारे हाथ की कटी हो या किसी दूसरे के हाथ से कटी हो या मशीन से कटी हो। हम जो पूछते हैं किसने आग लगाया? ठाकुर रणवीर सिंह। ठाकुर रणवीर सिंह ने 12:05 पर, यही तो कहना है। यस सर। अच्छा, और सुबह 8 बजे से 9 बजे रात तक तुम्हारी ड्यूटी रहती है। यस सर। 12:05 पर उन्होंने आग लगाया। रणवीर को तुमने कायदे से पहचाना है? यस सर। जानित नहीं। आगजली का केस नहीं जानते क्या होता है? किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना होता है। ना साहब जब देखना तो बता। आईपीसी 436 की धारा होती है। यस सर। हाँ, समझ गए मेरी बात? 436 की धारा, ठीक है, जा सकते हो। अदालत को आना सभी लोग। अरे गोरिया फैशन में फसाए अपने घर ही अच्छा गोरखपुर लिखा है गोरिया रामलाल चलो बहुत जल्दी हवेली पहुंचो। ठीक है, यानी अपनी भैंस भी आनी है तो आर्डरी खाने आएंगे। साहब साहब अगर काम कर दो, अगर काम कर दो ये साहब हमारा, अगर काम कर दो। अगर काम कर दो ये साहब हमारा, तो मानूंगा ये साहब तुम्हारा, तो मानूंगा ये साहब। अगर काम कर दो ये साहब हमारा तो मानूंगा एहसान साहब तुम्हारा। देखिए ये हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। रही बात, हम रणवीर को गिरफ्तार करके और जेल भेजेंगे। इस अदालत जैसा न्याय करेगी वैसा आप। लेकिन एक काम तुम्हें करना है, इस काम के लिए हम तुम्हें 2 लाख रुपया देंगे। अगर थाने के अंदर कोई इंसान रिपोर्ट लिखाने आए तो उस इंसान की रिपोर्ट नहीं लिखनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, सिर्फ इतने के लिए हम तुम्हें 2 लाख रुपया देंगे। सिर्फ थाने के अंदर अगर कोई इंसान आता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाए। ठाकुर साहब क्या तुम सोचो, गरीब हो या अमीर हो, कानून सबके लिए एक होता है। अरे ये तो सही है, समझ गए मेरी बात? लेकिन एक बात ये भी सोचो कि जब जिस वक्त तुम्हारे पढ़ाई में पैसा कम हुआ था, पैसा किसने दिया था? पैसा मैं दिया था। और रही बात, जिस वक्त तुम्हारी पोस्टिंग के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं था, वो पैसा किसने लगाया था? वो पैसा मैंने दिया था।
सारे एहसान भूल गए हो। ये दौलत की जंग नहीं है, ये आखिरी गोली का काम है। वो भी हम जानते हैं, लेकिन रही बात पैसे की, हाँ तुमको मालूम होना चाहिए, पुलिस को चाहिए पैसा, काम लो तुम चाहे। वो पैसा हम क्या नहीं बात? हम इसीलिए तो 2 लाख रुपया दे रहे हैं कि यहाँ अगर रणवीर के नाम के कोई इंसान हमारे नामजद रिपोर्ट करने आए, उस इंसान की रिपोर्ट नहीं लिखी। ठीक है, आप पैसा देते रहो ठाकुर साहब, बराबर काम जो बताओ होता रहे। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो रवि तो हाँ चलते हैं। इनका सारे हड़का फड़का रहे हो तो वह काम चली, ज्यादा प्यार से बोले हो तो भूल जाए सारे मूड। हाँ ठीक है, चलो रणवीर सिंह के वहां चलते हैं और इंक्वायरी करते हैं। आखिर आज किसने लगाया? मुनिमा सारे साहब बात देखो, आई देखो सब वह तरीका लिखा है, देखो दो। चलो चलिए तरिए भागा बलम झुमकारी न बल बादरिया। चाचा जी नमस्कार, भाग चलो। अरे हम कहीं हुआ है।